प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सेवा इंसान कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और सेवा का सही अर्थ क्या है, पर्पस क्या है। हम औरों के मददगार हों ताकि उनकी जिंदगी में कुछ आराम आए। हम जिंदगी ऐसी जिएं ताकि औरों के दुख दर्द दूर हो पाए। इंसान तो यही समझता है कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफें हैं और उन तकलीफों के दायरे के अंदर हम खुद ब खुद दसते चले जाते हैं। तो अगर हम यही सोचेंगे कि जिंदगी ने हमें तकलीफें दी, उसके बोझ के अंदर से हम कैसे निकलें, और अगर ख्यालात सिर्फ नेगेटिविटी की ओर कि इंसान के रहेंगे तो वो फिर किसी और की मदद तो क्या, अपनी मदद भी नहीं कर पाता। हमें जो सही मैंने की सेवा करनी है वो अपनी रूह की सेवा करनी है। हमारी रूह, हमारी आत्मा, अगर उसका मिलाप परमात्मा से ना हो तो जिंदगी जीना बेकार। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते मन इंद्रियों की घाट पर जीते हैं। जो कुछ वहां से अनुभव करते हैं उसे ही हम असली समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने शरीरों के गम को, इस दुनिया के गम को हम अपना गम समझ बैठते हैं। शरीर जिसमें हम जी रहे हैं, हमारे कर्मों के लिहाज से कुछ न कुछ दुख सुख हमें जरूर आएगा। इस दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें भी लगेगा कुछ न कुछ दुख सुख इस दुनिया से आ रहा है। चाहे हम सोचें कि कोई इंसान हमें तकलीफ दे रहा है, कोई और इंसान कुछ कर रहा है, चाहे सोचें कि प्रभु ने हमारे खाते में पता नहीं क्यों लिख दिया, लेकिन दिमाग, हमारा मन बार 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 हमें अपनी तकलीफों की ओर ध्यान दिलाता है। और जब तकलीफों की ओर ही ध्यान देंगे तो फिर हम सही तरीके से अपनी जिंदगी जी नहीं पाते, क्योंकि पूरे की पूरी अटेंशन, ध्यान उस दायरे में ही रह जाती है। इंग्लिश का एक मुहावरा है, वो हमें ये समझाता है कि when life gives you a lemon, make lemonade। कि अगर जिंदगी आपको कोई खट्टी चीजें देती है, जैसे जो नींबू है, नींबू खटास से भरपूर है, तो अगर आप ऐसे ही नींबू को खाओगे आपको बहुत खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी पानी मिलाकर, नींबू का रस निकालकर, उसमें चीनी मिलाकर जब लेमनेड बनाते हो, शिकंजी बनाते हो, तो आपको बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिन है, लोग घरों घरों में शिकंजी पीते हैं। तो ये मुहावरा समझा रहा है कि अगर आपको खटास मिले, अगर आपको कोई तकलीफ मिले, अगर आपको लेमन मिला है तो आप उससे लेमनेड बनाइए। ये मत सोचिए कि वो खटास रहेगी, देखिए कि उसको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। वो इंसान जो जिंदगी को पॉजिटिवली देखते हैं, वो इंसान जो जिंदगी के हर पहलू को सही तरीके से देखते हैं, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हम में से हर एक की जिंदगी में ऊंच नीच आती है। उस सर्कमस्टेंस से हम कैसे गुजरते हैं
वही हमें समझाता है, बताता है कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। एक वाक्य एक फार्मर का है, एक किसान था, उसने बहुत से जानवर पाले हुए थे जो फार्म पर रहते थे, और एक जानवरों के साथ साथ एक गधा भी था। गधा डोंकी या बहुत शरारती था, हर वो कोई ना कोई शरारत करता रहता, कभी यहाँ खराबी करी कभी वहाँ खराबी करी। तो वो किसान उससे तंग आया हुआ था कि ये तो जब भी देखो कुछ ना कुछ नई हरकत कर देता है। तो एक दिन किसान सो रहा था, उसे लगा कि बाहर बहुत शोर हो रहा है। पहले तो उसने सोचा पता नहीं क्या नया हंगामा हो गया, उठा नहीं, शोर और बढ़ता चला गया। किसान उठा, बाहर गया, देखा बहुत से जानवर ऊंचा शोर मचा रहे थे। जब बाहर गया तो जानवरों ने उसको कहीं न पकड़ कर उसको एक तरफ लेके गए। थोड़ी देर जाते रहे, जंगल सा था फार्म के पास, और जानवर उसको ले गए तो एक कुएं के पास ले गए, और कुएं से बड़ी जोर से आवाजें गधे की आ रही थी, रोने की। वो गधा कुएं में गिर पड़ा था। किसान ने देखा कि कुआं बहुत गहरा था और गधा बहुत ही नीचे में गिर गया था। ऊपर आने का कोई तरीका देख नहीं रहा था। किसान ने सोचा कि मैं क्या करूं, ये तो मेरे को बहुत तंग करता रहता है हर वक्त, तो क्या किया जाए। उसको लगा कि जो मेरे आस पास रहते हैं इनकी मैं सलाह लेता हूँ। तो उसने जाकर जो उसके नेबर रहते थे उनको उठाया, सबको लेके आया वहां पर घर पर, और कहा कि देखो ये गधा यहाँ पर गिर गया है, इसका क्या किया जाए। तो सबने मीटिंग की, वो कहा कि गधा तो बहुत ही खराब है, तुम्हारे को तो जो तंग करता है हमारे फार्म पर भी आकर कभी ये खराबी कर जाता है, कभी वो खराबी करता है, इसको रहने दो यहाँ पर ही। तो कहने लगे इसको अगर रहने देंगे तो बहुत शोर मचाता रहेगा हर वक्त। तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं, मिट्टी लेके ना इसके ऊपर डालते, इसको यहाँ भरी कर देते हैं। तो वो अपने स्पेट लाकर उन्होंने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। नीचे गधे ने देखा एक मिट्टी उसके पीठ पर पड़ी, उसको समझ में नहीं आया कि ऊपर से मिट्टी क्यों फेंक रहे हैं। देखा एक और पड़ी, तो उसको लगना शुरू हो गया तो मुझे दफना देंगे यहाँ पर। जोर से रोना शुरू हो गया। थोड़ी देर रोता रहा तो मिट्टी रुकी नहीं, और पड़ रही है। तो उसने सोचा कि रोने से तो कोई फायदा है नहीं, ना कोई सुन रहा है, मिट्टी मेरे ऊपर आ रही है तो मैं तो मिट्टी के नीचे तो दफन हो जाऊंगा। रुका, आराम से कुछ सोचा, उसको एक ख्याल आया। तो अगला जब उसके ऊपर मिट्टी का हिस्सा पड़ा तो अपने पीठ को उसने ऐसे हिलाया, मिट्टी उसके नीचे चली गई, उसको पैरों से नीचे करना शुरू कर दिया। अंधेरा था, रात का समय था, जो ऊपर लोग मिट्टी डाल रहे थे वो डाली जा रहे हैं, और उधर जो गधा था वो अपने पैरों से मिट्टी को नीचे दबाई जा रहा है, आस्ते आस्ते ऊपर आई जा रहा है। सुबह होने वाली थी तो उन सब ने सोचा कि अब काफी मिट्टी डालने हम जाएं, और जैसे ही जाने लगे तो देखा कि गधा बाहर आ गया और निकल के भाग गया वहां से। चाहे गधे हों, चाहे घोड़े हों, चाहे इंसान हो, प्रभु ने कुछ तो दिमाग दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करना हमारा फर्ज है। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमें ये मानव चोला मिला। प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। सब कुछ प्रभु ने दिया है, इस्तेमाल करना ये हमारा फर्ज है। हर एक चीज हमारे लिए बेहतर से बेहतर होती है अगर हमारा नजरिया ठीक होगा। और अगर हम यही सोचना शुरू करें ये भी खराबी है, वो भी खराबी है, ये भी ठीक नहीं हो रहा, वो भी ठीक नहीं हो रहा, वो मन हमारा हमें उस ओर ले जाता है ताकि हम
जिंदगी जो खुशियों से जी सकते हैं वो ना जी सकें, ये छोटी छोटी चीजों में अड़े रहे। ये मन का धोखा है, मन का फरेब है। तो महापुरुष समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हम सबके लिए जो जो बेहतर है वो करते हैं। ये हम है कि उसे समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में या अपने सदगुरु में उतना है नहीं जितना हम समझते हैं। उससे ज्यादा विश्वास तो हमारा बस के ड्राइवर में है। अब बस में बैठते हो, ना आपको ड्राइवर पता, ना पता कितना पढ़ा लिखा है, ना पता कि कितने सालों से ड्राइव कर रहा है, ना पता कि इसको रास्ता पता है कि नहीं पता, तो आप वहां जाके मजे से बैठ जाते हो और आप यही सोचते हो कि जहां मैंने उतरना है मुझे वहां तक पहुंचा देगा। कभी ड्राइवर की आपने जानकारी करी? कभी हवाई जहाज में जाते हो, कभी पता करा पायलट कौन है, कितने साल का उसका एक्सपीरियंस है? क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि वो पायलट जो है, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी मिले नहीं, कोई उसकी जानकारी की, वो हमें वहां पहुंचा देगा जहां हमने जाना। पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची, जिसके बहाने में सब कुछ होता है, उसके ऊपर हमें फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। हम सोचते हैं कि शायद पिता परमेश्वर को पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, और इसीलिए जो चीजें ठीक हो रही हैं उसको भी हम सोचते हैं इनसे हमें तकलीफ मिलेगी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता उस वक्त क्या हो रहा है। एक टाउन था, छोटा सा विलेज था, गांव। उस गांव में एक संत जी रहते थे। संत जी के पास लोग बड़े प्यार से जाते थे, कोई भी मुसीबत हो उनके पास जाते थे, उनको पूछते थे, उन्हें हल बताते थे। तो लोगों को संत जी में बड़ा विश्वास था। कोई इसी किस्म की प्रॉब्लम होती थी वो संत जी के पास जाते थे और कोई ना कोई हल जो संत जी बताते थे उससे अपनी जिंदगी में ढालते थे, चीजें बहुत बेहतर हो रही थी। एक बार कुछ ऐसे हुआ कि उस गांव में एक एपिडेमिक आ गया, सारी मुर्गियां मर गई, लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। वो संत जी के पास गए कि पता नहीं क्या हो गया, ये सारी की सारी मुर्गियां हमारी मर रही हैं, हेन्स, रूस्टर्स, चिकन सब मर रहे हैं, पूरी बरादरी की बरादरी उनकी जा रही है। तो संत जी ने सोचा, कहा इसमें प्रभु की रजा होगी। सबने सोचा इसमें प्रभु की क्या रजा होगी, सारी मुर्गियां मर रही हैं। लेकिन संत जी पर उनको विश्वास था, वो वापस चले गए अपने घरों में। 2 हफ्तों के बाद कुछ और आपदा में गए, सारे कुत्ते, जितने भी कुत्ते थे उस गांव में, वो सब मरने शुरू हो गए। एक मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा। कुत्ते उनकी सिक्योरिटी करते थे, रात को पहरा देते थे। उनको लगा कि हमारे घर में तो रखवाली कौन करेगा। वो संत जी के पास भागे भागे गए गांव के लोग, संत जी को कहा कि कुछ उपाय बताइए, सारे के सारे कुत्ते मर रहे हैं। संत जी ने कहा ये प्रभु की रजा में हो रहा है। संत जी तो बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ इनका दिमाग चल नहीं रहा। पहले मुर्गियां मरे थे तब भी ये कहा, अब कुत्ते मर गए अब भी ये कह रहे हैं, हमें तो जीना मुश्किल हो रहा है। कुछ और दिन गए तो पुराने जमाने में लोग अंगीठी जलाया करते, एक चिंगारी लेकर घर में रखते चिंगारी, तो सबके घर में चिंगारी बुननी शुरू हो गई। अब उन्होंने सोचा ना तो पैसे कमा सकते हैं, ना रखवाली कर सकते, ना ही खाना बना सकते हैं, बड़ी मुश्किल पड़ गई कि जिएंगे कैसे। फिर संत जी के पास गए, संत जी सारी चिंगारियां बंद हो गई तो अब खाना कैसे बनाएंगे, चूल्हे को कैसे जलाएं। तो संत जी ने कहा इसमें भी प्रभु की रजा है। बड़े अफसर, समझ में नहीं आया कैसे जिएंगे। अगले दिन उनके गांव में से एक राजा, जो कि बड़ा ही क्रूर था, वो और उसके साथ में पूरे सोल्जर्स जा रहे थे। तो राजा जो कि गांवों को जाके लूटता था
और जो जाके उसके सोल्जर बर्बादी करते थे, लोगों के घर खराब करते थे और उनकी चीजें लूट लेते थे। राजा ने जब उस गांव में पहुंचा तो ऑर्डर देने लगा सब सोल्जर्स को कि जाओ और लूटो इनको। तो खड़ा था, तो राजा को ख्याल आया कि कुत्ता नहीं भौंक रहा यहाँ पर, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई स्ट्रे डॉग नहीं है, कोई ऐसा कुत्ता नहीं कि वो भौंक रहा हो। फिर उसने देखा कोई कुकड़ू कुकड़ू नहीं हो रहा, सवेरे का मौका है, कोई मुर्गी नहीं बोल रही, कुछ नहीं हो रहा, गांव में क्या है। तो उसको लगा ये डिजर्टेड टाउन है, यहाँ पे तो लगता है कोई रहता नहीं होगा। तो उन्होंने अपने लोगों का इस गांव में टाइम वेस्ट ना करे, अगले गांव में जाते हैं। तो एक आदमी उनका जो कि झाड़ियों में छुपा था, उसने सुना और देखा कि वो राजा आगे निकल गया। तो भागे भागे सब लोग संजी के पास आए कि जानने के लिए कि उनका बचाव कैसे हुआ। तो कब चीजें खराब होती हैं जो हमें लगती हैं खराब है, उनमें भलाई हमारी क्या है ये हमें समझ में नहीं आता। अगर वहां पर कुत्तों की आवाज आती, अगर मुर्गियों की आवाज आती, अगर अंगीठियां जल रही होती, तो लगता कि कुछ यहाँ पर आबादी है, तो शायद वही उनकी बर्बादी हो जाती। लेकिन क्योंकि कुछ लगा नहीं कि आबादी है, इस करके वो राजा और उसके जो भी सोल्जर्स है वो सब के सब उस गांव को छोड़ के आगे निकल गए और ये सब बच गए। तो हम इंसान हैं, हमारी समझ में पूरी तरीके से नहीं आता कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। और जब जिंदगी में अनुभव होते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये खराब हो रहा है, लेकिन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या साल बाद या 5 साल बाद जब सोचते हैं तो वो समझ में आता है कि हो ये ठीक था जो हमारे साथ हुआ। संत महापुरुष कैसे ऑपरेट करते हैं ये हम जान नहीं सकते। हम अपने नजरिए से, अपनी समझ में जो हमें दिखता है, जो हम जानते हैं, हम उसी दायरे में समझ सकते हैं। लेकिन उनके जरिए कैसे मदद होगी, क्या होगा, वो हमारी समझ के बाहर है। तो प्रभु में विश्वास होना बहुत जरूरी है कि पिता परमेश्वर हम सबका ख्याल कर रहे हैं, हर पल हर क्षण कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। और जो कुछ भी हमारे साथ हर पल हो रहा है वो बेहतर से बेहतर है, ये इंसान को जानना बहुत जरूरी है। जो इंसान इस समझ तक पहुंच जाते हैं वो अपनी मंजिल तक बड़ी तेजी से जाते हैं। और अगर हम दुनिया के धोखे फरेब में ही रह गए, काल ने बहुत सी अट्रैक्शन की जिसमें इंसान धस जाता है, और अगर मन जो कि सवाल पर सवाल उठाई जाता है वो हमें उस चक्कर में डाल दे जिसमें कि हम असलियत से परे हो जाते हैं, तो सब कुछ हमारे अंग संग होते हुए भी हम कुछ भी पाए बगैर इस दुनिया से चल बसते हैं। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम इस दुनिया में जीते हुए उस दुनिया की जानकारी पाएं। तब होगी जब हम भजन अभ्यास करेंगे, जब हम ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे, जब हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में हो।